अध्याय 47 शराब दी गई। ये सवाल सुनकर ये फैन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने कहा, अंकल आंटी, आप भी जानते हैं कि जिनलिंग होम का होटल हुआक्सिंग प्लाजा में एक हाई एंड होटल है। इस परिवार का मालिक भी एक क्रूर व्यक्ति है। उसका नाम सन जिटिंग है। हालांकि बॉस अक्सर यहाँ नहीं आते हैं। आमतौर पर मैनेजर यांग ही यहाँ की स्थिति की अध्यक्षता करते हैं। मेरी उससे दोस्ती हुआ करती थी। इस वाक्य से मैनेजर यान की पहचान का पता चला और मैनेजर यान के साथ उनके रिश्ते पर भी प्रकाश पड़ा, जिससे सभी को लगा कि मैनेजर यान ने ये फैन के कारण इस भोजन का भुगतान किया है। जैसा कि अपेक्षित था, यूफी और श्रीमती यू को भी सुखद आश्चर्य हुआ। जियो ये, तुम सचमुच अद्भुत हो। आपने जो कहा उसके अनुसार मैनेजर यान भी एक बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने वास्तव में बिना कुछ कहे बिल माफ कर दिया। वह आपको बहुत चेहरा दे रहा है। आपका रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, इसके अलावा जब आप बाहर जाते हैं और दोस्तों पर भरोसा करते हैं तो आपको एक दूसरे की मदद करनी होती है। जैसे ही ये फैंग ने बात की, उसने चुपचाप अपनी स्थिति को प्रबंधक यान के समान स्तर पर खींच लिया। जैसे ही वे उठकर जाने वाले थे, अगले ही पल सूट पहने एक लड़की तेजी से निजी कमरे में चली गई। जब उसने देखा कि सब लोग जाने वाले हैं तो वह थोड़ी चिंतित हो गई। उसका माथा पसीने से लथपथ था। फिर उसने अपनी सांसें शांत की और हाथ में शराब की 2 बोतलें लहरा दी। सम्मानित अतिथियों, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। मुझे माफ करें, अभी मैनेजर यांग ने मुझे वाइन सेलर में जाकर आपके लिए वाइन की कुछ बोतलें लाने के लिए कहा, लेकिन अभी वाइन सेलर का ताला टूटा हुआ था। मैंने ही उन्हें अभी बाहर निकाला है। मैं माफी चाहता हूँ। लड़की बोलते बोलते झुकती रही। हे भगवान! एक पल के लिए हर कोई स्तब्ध रह गया। उन्होंने न केवल बिल माफ किया, बल्कि उन्हें शराब भी पिलाई। उस पल में ये फैन को देखने का उनका नजरिया फिर से बदल गया और भी गंभीर हो गया। ऐसा लगता था कि ये फैन और मैनेजर यान के बीच एक असाधारण रिश्ता था। इसके अलावा उन्हें ऐसा क्यों लगा कि दूसरा पक्ष ये फैन का पक्ष ले रहा है। यहाँ तक कि ये फैन भी भ्रमित था। हालांकि वह नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, फिर भी उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत लड़की के हाथ में शराब देखी। एक नज़र से ही वह हौंफने लगा। ये शराब, ये 5 सितारा फ्लाइंग माउंट आई है ना? यह क्या है? 1995 रोमानी कोंटी का एक संग्राहक संस्करण। इन शब्दों ने यूफी को स्तब्ध कर दिया। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह जो सुन और देख रहा था उस पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह रोमानी कोंटी के कलेक्टर संस्करण के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, नहीं उसे पता था कि इसकी लागत कितनी थी। हालांकि यह एक 5 सितारा फ्लाइंग माउंट आई 1975 की थी। इस बोतल की कीमत कम से कम 200,000 युआन थी। जरा सोचिए, रोमानी कोंटी की कीमत भी लगभग इतनी ही थी। आपने वास्तव में कुछ लाख युआन मूल्य की शराब दे दी। क्या आपका होटल कुछ ज्यादा ही उदार नहीं है? जैसे ही यूफी बोला, उसका चेहरा गर्व से भर गया। आखिरकार ये शराब थी जो दूसरे पक्ष ने अपनी बेटी के प्रेमी को दी थी। इस समय ये फैन को भी लगा कि यह थोड़ा अवास्तविक था और भ्रमित था। वह अपनी ताकत जानता था। वह बिल्कुल भी दूसरी पार्टी के समान स्तर पर नहीं था। मैनेजर यान को उसका पक्ष क्यों लेना पड़ा? इसलिए उन्होंने पूछा, क्या आप निश्चित हैं कि मैनेजर यांग ने आपसे इसे हमारे निजी कमरे में भेजने के लिए कहा था? ये सही है, मुझे यकीन है, लड़की ने आत्मविश्वास से कहा। प्रबंधक यांग ने यह भी कहा कि यह मिस्टर ये के लिए है। मिस्टर ये, यूफी, मिस्टर लियू और मिसेज लियू ने चारों ओर देखा और अंत में ये फैन की ओर देखा। चूंकि उसने कहा कि यह मिस्टर ये के लिए था, उसे ये फैन का जिक्र करना चाहिए। जब ये फैन ने ये सुना तो उन्हें भी राहत महसूस हुई। उसने सोचा कि जिस जिम में वह था, उसका हाल ही में किस प्रकार विस्तार हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि यांग तियानहोंग ने उसे कुछ भेजा हो क्योंकि उसे उससे कुछ पूछना था? हालांकि चून की बात यहाँ तक पहुँच गई थी, उन्होंने उन्हें फिर से बैठने के लिए बुलाया। चून की प्रबंधक यांग ने हमें पहले ही शराब दे दी है, तो हम इसका ठीक से स्वाद क्यों नहीं लेते? चून की वह हमें पहले ही शराब दे चुका है, इसलिए मना करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। अधिक से अधिक मैं भविष्य में इस तरह के एहसान का बदला चुकाऊंगा। इस बीच यूई भी शराब की कुछ बोतलें देख रहा था। फिर उसने मिस्टर लियू, मिसेज लियू और लियू यानरान की ओर देखा। वह थोड़ी दुखी थी। इतनी महंगी शराब उसे उसके बॉयफ्रेंड की वजह से दी गई थी। अंत में
यह इन देहाती बब्किनों के मुंह में गिर गया। यह महज बहुमूल्य संसाधनों की बर्बादी थी। हालांकि ऐसे मौके पर वह कुछ भी अप्रस्तुत नहीं कह सकती थी। वह केवल उदास भाव से लियू परिवार को देख सकती थी, यहाँ तक कि उसकी निगाहें भी अमित्र हो गईं। फिर सभी ने ये फैंग की प्रशंसा करते हुए शराब खोली। शराब का ये घूंट बहुत ताज़ा था। चाहे वह मिस्टर लियू हो या यूफी, उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ नया सीखा है। जैसा कि अपेक्षित था, लाखों की कीमत वाली यह शराब उस शराब से भिन्न थी जो वे आमतौर पर पीते थे। ये समृद्ध और सुगंधित था। एक घूंट के साथ कोई भी इतिहास की वर्षा को महसूस कर सकता है। यूफी ने आह भरी और प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं कर सका। कितनी अच्छी शराब है! ये कौर सचमुच ताजगी देने वाला है। हालांकि इस कौर की कीमत हजारों में है। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल दुखता है। ये शराब सोने से भी बेहतर है। यह अच्छा है कि हम इतनी अच्छी शराब पी सकते हैं। ये सब जियो ये के लिए धन्यवाद है। श्रीमती यू ने एक घूंट लिया और प्रशंसा की। जब ये फैंग ने ये सुना तो उसकी छाती फूल गई और उसका चेहरा गर्व से भर गया। हाँ, ये सब मैनेजर यांग और अन्य लोगों के कारण है। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, बाहर सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी चेहरे पर मुस्कान लिए अंदर आया। उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था, जिससे वह बहुत विनम्र और सम्मानित दिखता था। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसकी नज़र ये फैंग पर पड़ी। फिर उसने अपनी गति तेज कर दी। प्रेसिडेंट जी, क्या आप आज के व्यंजनों से संतुष्ट हैं? ये फैंग भी दंग रह गए। फिर उसने यहाँ उस आदमी की ओर देखा। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मैनेजर यांग तियानहोंग थे। किसी को ये जानना होगा कि यांग तियानहोंग आमतौर पर दूसरों से ऊपर का व्यक्ति था। वह अहंकारी था और दूसरों को तुच्छ समझता था। अब वह वास्तव में पहले से भिन्न व्यक्ति की तरह झुक रहा था और कुरेद रहा था। ये फैंग ने उसे लगभग नहीं पहचाना, विशेष रूप से जब उन्होंने ये फैंग को राष्ट्रपति ये कहकर संबोधित किया तो ये फैंग और भी अधिक प्रसन्न हुए। आखिरकार वह यांग तियानहोंग को सम्मानपूर्वक राष्ट्रपति यांग कहकर संबोधित करते थे। अब भूमिकाएं उलट गई थीं। कुछ कदमों के बाद यांग तियानहोंग ये फैंग के पास पहुंचे। उसने दोनों हाथों से ये फैंग का हाथ पकड़ा और बातें करने लगा। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।